आज बात करते हैं हम समास की परिभाषा या समास का टॉपिक हम आज स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि संधि क्या होती है, तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न एक विकार को या जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, यानी दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं। समास क्या होता है, यहाँ पर दो शब्दों का मेल, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलाकर एक नया सार्थक शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है उसे समास कहते हैं। क्या होती है समास की परिभाषा? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। इस प्रक्रिया से बने एक नए समस्त पद या सामासिक पद कहा था, यानी इससे बने हुए जो शब्द होता है उसे समस्त पद या सामासिक पद कहा जाता है। तो अभी मैं बताने वाला हूँ कि समस्त पद किससे कहा जाता है, समास विग्रह कौन से पद को कौन से उसको कहा जाएगा, उत्तर पद किससे कहा जाएगा और पूर्व पद किससे कहा जाएगा। ये समास को सोल्व करने के लिए चार चीज़ें याद होनी चाहिए भाई, है ना, कि समस्त पद कौन सा है, समास विग्रह कौन सा है, या फिर कहें कि उत्तर पद कौन सा है और हमारा पूर्व पद कौन सा है। तो समास की परिभाषा आपको समझ में आई होगी। ये यूनिवर्सल परिभाषा है कि दो या दो से अधिक, याद रखना दो से अधिक लिखा हुआ है, यानी कि फिर कितने भी हो सकते, तीन हो सकते, चार हो सकते, पांच हो सकते, यानी दो से अधिक शब्दों से मिलाकर एक नए सार्थक शब्द को बनाने का। इसका उदाहरण कैसे मैं बताऊं, जैसे यहाँ लिखा है गंगा का जल, तो अब ये गंगा का जल तीन शब्दों से मिलकर बना, इसको हमने कंप्रेस कर दिया, यानी कि इसका समास शब्द बना दिया, तो ये गंगा जल हो गया। यानी कि कुल मिला के समास का अर्थ ये समझो कि संक्षिप्त करना, चीजों को संक्षिप्त करना, या फिर गागर में सागर भरने का जो काम है वो समास करता है ना। यानी एक बहुत बड़े वाक्य को या मतलब दो या चार या छह शब्दों के एक वाक्य को हमें एक शब्द में कहना है, एक शब्द में उसको लाना है, तो वो होता है हमारा समास का काम, है ना। ये समास करता है, ये आपको बेसिकली याद होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें होती है समास में। एक होता है समस्त पद, यानी जो समास शब्द बनेगा, जिसे समास शब्द भी कह दो या उसको समस्त पद कहा जाता है। जैसे गंगा जल, ये समास शब्द हो चुका है, ये समास शब्द बन चुका है ना। या फिर समास विग्रह, तो गंगा का जल, ये जो विच्छेद है या ये तोड़ना है, इसे समास विग्रह कहते हैं। इसमें समस्त पद को वापस उसके मूल शब्दों में तोड़ना होता है। जैसे हमने संधि विग्रह देखा था ना, उसी प्रकार से समास विग्रह है, ठीक है। पूर्व पद, पूर्व पद क्या होता है, जैसे गंगा, इस शब्द में जो गंगा लिखा है ये पूर्व पद है, या इसको पहला पद भी कहते हैं ना। और उत्तर पद कौन सा है, इसमें जो जल लिखा हुआ है ये उत्तर पद है, इसको दूसरा पद भी कहते हैं। तो किसी शब्द में पहला पद क्या है और दूसरा पद क्या है, इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये अभी समाज में बहुत आने वाला है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह कि सर समास के भेद कितने होते हैं ना। तो देखो समास के भेद होते हैं छह। कितने भेद होते हैं समास के? छह भेद होते हैं। मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? छह भेद होते हैं। अब मैं फिर बता दूं कि देखो समास के जो मूल या मुख्य भेद है वो छह ही होते हैं। जैसे तत्पुरुष समास के अपने एक छह भेद है, ये एक अलग बात हो गई, लेकिन जो ओवरऑल समास है, समास का कितने भेद होते हैं? तो समास के छह भेद होते हैं, ये याद रखना है ना। अब इन छह भेद को याद करने की ट्रिक क्या है सर, आप हमें ट्रिक बताइए, क्योंकि हम बिना ट्रिक के तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना। तो समास के जो छह भेद है उनको ट्रिक करने, याद करने की ट्रिक है अब तक दादा। अब तक दादा, हमारे मालवा में जो बड़े भाई होते हैं उनको दादा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दादा। वो हमारे यहाँ जो उनको दादा नहीं कहा जाता, जो गुंडे पहलवान होते हैं ना, जो बाहुबली होते हैं, उनको दादा नहीं कहते हम, हमारे हमसे बड़े वाले भैया को दादा कहते हैं। तो अब तक दादा, अब तक दादा, अ से अवयवी भाव समास मेरे भाई, ब से बहुब्री समास मेरे भाई, ठीक है। नीचे इसमें आएगा त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, द से द्वंद्व समास और द से द्विगु समास। तो अब तक दादा, बस ये शब्द याद रखो, तीन शब्द, आपको सब कुछ समास के भेद याद हो जाएंगे ना। देखो समास के प्रकार आपको याद नहीं हो रहे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बस तीन शब्द याद रखो, अब तक दादा। अब तक दादा, आ से अवयवी भाव, ब से बहुब्री, ता से तत्पुरुष, क से कर्मधारय, दा से द्वंद्व और दा से द्विगु। सॉरी। ये समास के याद करने की ट्रिक है, इससे बेस्ट ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसको याद कर लो, अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी आपको, है ना। तो ये होते 6 प्रकार हमारे, ये 6 प्रकार मैंने आपको बता दिए।